प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा और अब वो अपना जीवन आपके अंदर जीना चाहता है। आइए बाइबल से हम इस सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखिए, बाइबल क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में मुख्य रूप से 2 सत्यों को बताती है। पहला सत्य, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया है, और वो इसलिए दिया है कि इस संसार का हर एक व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति या उद्धार प्राप्त कर सके। बाइबल बताती है हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेता है वो पापी है, और उसे परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए पाप से मुक्ति की आवश्यकता है, उद्धार की आवश्यकता है। और ये उद्धार उसे प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज से लगभग 2000 साल पहले क्रूस पर अपना बलिदान दिया, अपने जीवन को दे दिया ताकि मनुष्य नया जीवन और ऐसा जीवन प्राप्त करे कि परमेश्वर के साथ वो संगति कर सके। यदि आज प्रभु यीशु मसीह पर एक व्यक्ति विश्वास करता है, उसे अपना प्रभु परमेश्वर और मुक्ति देने वाला ग्रहण करता है, अपने पाप और गलत राहों से मन फिराता है, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसे नया जीवन और उद्धार देते हैं। पहली सच्चाई, क्रूस की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मरे हैं वो इस संसार के हर व्यक्ति को नया जीवन, उद्धार और मोक्ष देती है। अब दूसरी सच्चाई विश्वासियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कलीसिया को, विश्वासियों को, मसीहों को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर मरा है कि वो अपना जीवन तुम्हारे अंदर जीना चाहता है। यहाँ पर लिखा है वो इसलिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए परंतु यीशु मसीह के लिए जिए, यीशु मसीह का जीवन अपनी जिंदगी में जिए। आप इस बात को समझ रहे हैं? देखिए, पौलुस कहता है एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। इसका क्या मतलब है? जब प्रभु यीशु मसीह मरा तो सब मर गए, इसका क्या मतलब है? देखिए, इस भाग को समझने के लिए बाइबल से हम 2 और भागों को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 20 आयत, वहाँ पर क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। एक आयत और पढ़ेंगे, गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अब जब इन दोनों आयतों को हम मिलाकर समझेंगे तो यह अर्थ निकल कर आता है, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गए हैं। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मसीह के साथ क्रूस पर मर गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसने अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर लाकर क्रूस पर रख दिया है, और मानो वो ये कह रहा है कि अब ये जिंदगी मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जीऊंगा पर प्रभु यीशु मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीऊंगा।
आज तक मैं अपने लिए जी रहा था, अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने मन की गंदी लालसाओं के अनुसार जी रहा था। लेकिन प्रभु यीशु, अब मैं ये जिंदगी आपकी इच्छा के अनुसार जीऊंगा। मैं अपनी इच्छा की पोटली को आपके चरणों पर रख देता हूँ। आपको मालूम है, हम बहुत इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति हैं। हमारे पास इच्छाओं की पोटलियाँ बनी हुई है। एक विश्वासी कहता है, मैं उन पोटलियों को प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों पर रखता हूँ और अब मैं आपकी इच्छा के लिए ये ज़िंदगी जीऊँगा। आप मेरे लिए मरे हैं, अब मैं अपनी ज़िंदगी आपके लिए जीऊँगा। प्रभु सहायता करें। अब एक बात समझिए, जब हम ये कह रहे हैं कि मैं मसीह की ज़िंदगी जीऊँगा, इसका मतलब क्या है? हमने देखा कि एक विश्वासी क्रूस पर मरा, उसका क्या मतलब है कि उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रख दिया और वो कह रहा है कि अब मैं अपनी खुशी, अपनी इच्छा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊँगा, उसकी ज़िंदगी के लिए जीऊँगा। अब मसीह की ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह मुझ में जी रहे हैं या मैं मसीही ज़िंदगी जी रहा हूँ या नहीं, ये मैं कैसे जांचूं? यीशु मसीह की ज़िंदगी जीना, मसीही का जीवन जीने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जीना। जैसे प्रभु यीशु मसीह नम्र था, मुझे भी वैसे ही नम्र बनना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचनों को पढ़ता और प्रार्थना किया करता था, मुझे भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और प्रार्थना में समय बिताना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह एकांत में पिता के पास समय बिताने जाता था, मुझे भी समय बिताने जाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, जब शैतान ने गंदी लालसा का प्रलोभन दिया तो उसका इनकार कर दिया, मुझे भी उन गंदी लालसाओं का जो मेरा मन मुझसे कहता है इनकार करना है। मुझे पवित्र जीवन जीना है। जब मेरा निरादर हो, लोग मुझे बुरा कहें, तब मुझे आशीष देना है। प्रियो, ये है मसीही जीवन, ये है मसीह जीवन। अपने आप को मारना और क्रूस उठाना है मसीह जीवन। प्रियो, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको मालूम है कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद वो इस प्रकार कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 16 आयत। वहाँ पर वो इस प्रकार कहता है, और यदि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। प्रियो, परमेश्वर के वचन में एक जगह पर लिखा है, क्रूस की मृत्यु नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इस दुनिया की नज़र में प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु मूर्खता है, या फिर पौलुस यहाँ कुरिन्थियों में कहता है कि पहले हमने मसीह को शरीर के अनुसार समझा था। पहले पौलुस मसीह यीशु को समझता था कि उसकी जो ये क्रूस की मृत्यु है और ये सब एक बड़ा ड्रामा है, ये झूठ है, और वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में काम करता था। लेकिन उसको समझ में आया कि क्रूस की मृत्यु के मायने क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु आपके लिए आज क्या मायने रखती है? आप अपने आप से पूछिए। लोगों के लिए वो केवल ईसाइयों का एक धर्मगुरु है, लेकिन आपके लिए वो क्या है? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा और वो चाहता है कि वो अपना जीवन आप में जिए। प्रियो, क्या आप उसके लिए अपना जीवन जिएंगे जो आपके लिए मरा है? परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए और इसके अनुसार चलने के लिए आपकी सहायता करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि आप एक मसीही की ज़िंदगी नहीं जी रहे, आप चाहे मसीही कहलाते होंगे, आप मसीह घराने में जन्म लिए होंगे, लेकिन क्या आप मसीह का जीवन जी रहे हैं? अगर मसीह का जीवन नहीं जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आइए, क्रूस पर आइए, अपने पापों से मन फिराइए और कहिए, प्रभु यीशु, मैं आज तक अपने लिए जिया, पर मैं अब आपकी इच्छा के लिए जीऊँगा। आप मेरे लिए मरे हैं ना, अब मैं जीवन आपके चरणों में देता हूँ। आपके समान पवित्र, आपके समान आज्ञाकारी, आपके समान भलाई करने वाला और आपके लिए लोगों के भलाई के लिए आपकी सेवा में जीवन बलिदान देने वाला जीवन जीऊँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।
इन वचन के अनुसार चलने के लिए आपकी मदद करें। जय मसीह की।